How can you do this to me? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। I love you, damn it. अरे हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, तो देखो हमारे बीच में जो भी अनबन है वो सब हम ठीक कर देंगे नरेन, प्लीज। रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है तो फिर उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम ना मुझे कोई खुशी दे सकती हो और ना मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ, इसलिए प्लीज बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। जितने सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं सिर्फ मेरी खुशी के लिए, आशी की खुशी के लिए, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अंकिता से शादी करूंगा। तुम पागल हो गए हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे लगा तुम गुस्से में आके उस दिन डिवोर्स की बात कर रहे थे, लेकिन तुमने डिवोर्स पेपर। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है परी। ऑप्शन क्यों नहीं है नरेन? परी शुरुआत वहां होती है जहां कुछ बचा हो, और हम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं है। अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है हम दोनों के पास। हाँ, एक वक्त था जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अब हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया जिससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते अब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या सोल्यूशन निकालेंगे बताओ, क्या सोल्यूशन निकालेंगे? ऑलरेडी कई लोगों को हर्ट कर चुकी है तुम। जाने अनजाने में मैं भी अंकिता को कई दुख पहुंचा चुका हूं, लेकिन अब नहीं। मैंने अंकिता से शादी की थी, वो मेरे बच्चे की माँ है। ना मैं अच्छा पति बन पाया, ना ही अच्छा बाप। ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा है अब। मुझे प्लीज इससे छुटकारा पाने दो, एक अच्छा इंसान बनने दो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और अब ये फैसला बदलूंगा नहीं। आशी को उसकी माँ और अंकिता को उसकी बेटी, दोनों को उसका प्यार मिलना बहुत जरूरी है। और मेरा क्या? मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने जो फैसला लिया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। जब हम एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है तो क्या फायदा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का? प्लीज मेरे इस फैसले से हम सबकी जिंदगियां सुधर जाएंगी, इसलिए प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। कहाँ? अंकिता के पास? हाँ, अंकिता के पास। मैं अंकिता से शादी करके उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने ऊपर एक एहसान कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। देखो, एक इंसान की लाइफ तभी कंप्लीट होती है जब उसकी फैमिली कंप्लीट होती है, और अब मेरी फैमिली आशी और अंकिता है। How can you do this? मुझे कैसे छोड़ सकते? ठीक है, तुम जाना चाहते हो ना, जाओ। अंकिता से शादी करनी है ना तुम, अपना परिवार पूरा करना। मैं भी देखती हूँ तुम अंकिता को कैसे खुशी देते हो। आज तक मुझे तो कोई खुशी दे नहीं पाए, अंकिता को क्या दोगे? मैंने जिस नरेन से प्यार किया था वो तो सालों पहले मर चुका है। वो नरेन जो एक अचीवर था, एम्बिशियस था, सक्सेसफुल था। और आज जो मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक कमजोर और बुज़दिल इंसान है, जिसे ना कोई जिम्मेदारी निभानी आती, ना कोई फर्ज निभाने आते और ना किसी को कोई खुशी देनी आती है। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, तुम और मैं एक साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। मुझे लगता था मेरे प्यार में जो भी कमी थी वो एक ना एक दिन जरूर पूरी होगी। देखो, मेरे पास अब और कुछ नहीं है तुम्हारे अलावा। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं सब कुछ हार जाऊंगी। प्लीज प्लीज परी, ये क्या हार जीत लगा रखा है तुमने? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? कोई ट्रॉफी जिसे तुम जीतना या हारना नहीं चाहती? तुम्हें जो समझना है समझो। नरेन, अंकिता ने मुझसे बहुत कुछ छीना, सब कुछ छीन चुकी है मुझसे। मैं उसे खुश नहीं देख सकती। तुम देखो, मैं भी उससे सब कुछ छीन लूंगी। मैं देखती हूँ तुम मुझसे शादी कैसे करते हो। इन डिवोर्स पेपर्स पे मैं साइन कभी भी नहीं करूंगी। मला जरा तुमच्याशी
थोडंसं महत्वाचं बोलायचंय. हाँ हाँ, कहिए ना. मैं नरेन और अंकिता के बारे में बात करना चाहती हूँ. आप तो जानते हैं कि जब नरेन और अंकिता की शादी हुई थी तो नरेन का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं था. फिर अंकिता टुक केयर ऑफ हिम और अंकिता की वजह से वो ठीक हो गया. पर अब देखिए, नरेन जैसे ही ठीक हो गया वो अंकिता को भूल गया. वो जान ही नहीं पाया कि अंकिता ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था और शायद इसी वजह से वो अंकिता को न्याय नहीं दे पाया. वो उस समय सच्चाई नहीं जानता था और किसी ने उसे सच्चाई बताई भी नहीं. सच्चाई ना बताने के वैशाली के अपने रीजंस रहे होंगे और अंकिता के अपने. बट द फैक्ट इज ही डिड नॉट नो द ट्रूथ. पर मुझे लगता है कि अब नरेन को उसकी गलती का एहसास सचमुच में होने लगा है. वो बार बार मुझे अंकिता के बारे में पूछता है. वो जानना चाहता है कि क्या अंकिता उससे प्यार करती है, क्या अंकिता उसकी देखभाल करती थी. वो, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ. मुझे नरेन की आंखों में अंकिता के लिए प्यार साफ दिखाई देता है. हाँ, पर लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, शायद नरेन को खुद पूरी तरह ये रियलाइज नहीं हुआ है कि वो अंकिता से प्यार करता है. बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. वो जल्द ही जान जाएगा कि अंकिता और वो एक दूसरे के लिए बने हैं. एंड उन दोनों की शादी हुई थी, उन्हें एक बच्ची है. अब अगर वो एक साथ आते हैं तो ये उनका हक है और मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दोनों को एक साथ लाएं. सुनंदा जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि नरेन ने परी को डिवोर्स देने का फैसला किया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो अंकिता से शादी करना चाहता है. और अगर आप सच पूछें तो आप जो सोच रही हैं, मैं और अर्चना भी यही सोच रहे थे. हमें भी यही लग रहा था कि एक ना एक दिन उन दोनों का प्यार उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा, और शायद ऐसा हो भी रहा है. ये वक्त भी सही है. लेकिन सुनंदा जी, अंकिता, मुझे नहीं लगता कि अंकिता इसके लिए राजी होगी. अंकिता ने पहले भी, जैसा कि आप जानती हैं, परी के लिए इतना कुछ किया. उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो अब भी परी को हर्ट नहीं करना चाहेगी. उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उससे तकलीफ हो. उससे उसका प्यार, उसका पति नहीं छीनना चाहेगी. शी इज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमन. आई नो, बट एक रिक्वेस्ट है. मुझे मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की अगर आप अंकिता से बात करेंगे, उसे समझाएंगे तो हो सकता है वो मान जाए. प्लीज. बाबा, सुनंदा जी ठीक कह रही है. मुझे लगता है आपको अंकिता से बात करनी चाहिए. आज तक दूसरों के बारे में सोचती आई है वो. आई थिंक अब टाइम आ गया कि अंकिता अपने बारे में सोचे. मुझे लगता है अगर आप बात करेंगे ना तो बात बन जाएगी. आपकी बात कभी नहीं टालेगी वो. आप प्लीज उससे बात कीजिए. ठीक है, मैं अंकिता से बात करता हूं, और परी से भी. परी को भी ये सब मंजूर होना चाहिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी. परी, एक सेकंड, मेरी बात सुनो. ऐसा कुछ भी नहीं जैसा नरेन सा कह रहे हैं. अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा ही पति मिला था प्यार करने के लिए. मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम हमारे बीच में जरूर आओगी, इसलिए मैंने नरेन को तुमसे दूर रखा. लेकिन फिर भी तुमने उसका पीछा नहीं छोड़ा. आई विश उस दिन रणविजय की जगह तुम मेरी गाड़ी के आगे आई होती, तो आज ये दिन नहीं देखना होता मुझे. और तुम बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने इस पे हाथ उठाया. तुम्हारे गुस्सा देख के तो कुछ और ही लग रहा है नरेन. साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? प्यार आ गया तुम्हारे मन में इसके लिए, है ना? बोलो, मेरे मुंह पे
बोलो। Just आज बहुत खुश हो ना तुम दोनों। हमारा अधूरा प्यार पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। मैं देखती हूँ कैसे होती है तुम्हारी शादी। अंकिता, परी जो कह रही है उसकी। अंकिता, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। तू वो दरवाजा ही नहीं खोल रही, मैं इतनी देर से। ये कहाँ जा रही है? मैं इनसे भी जा रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए, आशी को साथ लेकर अपने साथ। तुम आशी को कहीं नहीं ले जा सकती। आशी मेरी बेटी भी है। एक सेकंड नरेन से, बच्चों पर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार हो। भगवान ना करे अगर कल को आप कोर्ट में भी गए ना तो आशी की कस्टडी मुझे ही मिलेगी, समझे आप? एक मिनट अंकिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? और तू प्लीज आप समझाइए अंकिता को। ठीक कह रही हो तुम अंकिता, पर तुम ये भी मानोगे कि तुम्हारी बेटी को माँ के प्यार के साथ साथ एक पिता के प्यार की भी जरूरत होगी। शांति से बैठो, एक दूसरे से बात करो प्लीज। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें परी की बात का बुरा लगा। एक सेकंड नरेन से, परी की बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपकी बात का बुरा लगा। आप क्या समझते हैं मुझे? मैं क्या हूँ? आपको क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ कि जब चाह आपने खेल लिया, जब चाह उसे छोड़ दिया? एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे शादी करने में। मैं परी की जिंदगी उजाड़ कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती। वो मेरी बहन है, मैं परी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती। और खासतौर से आपसे मैं कोई एहसान नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप मुझसे शादी भी करेंगे तो आप सिर्फ एक एहसान करेंगे। अगर आप मुझसे प्यार करते ही नहीं नरीन से, तो आप किस लिए मुझसे शादी करेंगे? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ दिल से। और 5 साल पहले आप कहाँ थे? आप थे मेरे साथ जब आशी मेरी कोख में थी? नहीं ना, आप नहीं थे ना। तो अभी भी हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना आशी को उसके पिता की जरूरत है और ना किसी और की। आशी के साथ मैं हूँ और मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। अंकिता प्लीज देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कोई एहसान नहीं है ये। दिल से शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं थक चुकी हूँ इन सारी बातों से और मैं बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ। मैं फिर से इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। मैं जा रही हूँ। आशी अंकिता चलो। प्लीज देखो तुम। आशी चलो। तू आप प्लीज रोकेंगे उसे? जिसका डर था वही हुआ। नरेन! नरेन तुम! नरेन! 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 अंकिता, अंकिता। डॉक्टर प्लीज जल्दी से नरेन का इलाज कीजिए। देखिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सर पे काफी गहरी चोट है, अंदरूनी चोट है, कुछ भी हो सकता है। आपने अंकिता को बता दिया है ना कि नरेन यहाँ हॉस्पिटल में है? नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ है। वो क्या है ना, घर से निकल रही थी तो काफी अपसेट थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि नरेन उसे शादी करके उस पर एहसान कर रहा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेन उससे सच्चे दिल से प्यार करता है। माना तो कहीं कड़े ना से साले बाबा। आशी देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। आप दादा से झगड़ा कर रही है। आशी आप दादा हमारे साथ नहीं रहेंगे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आशी मुझे दादा चाहिए। मम्मा है ना आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको उतना ही प्यार देंगे जितना आपके डैडा आपको प्यार करते हैं, प्रॉमिस। मुझे दादा चाहिए। आशी देखो ये सब है ना आपके पास, आप इनसे खेलो। डैडा नहीं आएंगे अभी कभी। मुझे दादा चाहिए। आशी डैडा नहीं आएंगे अब। मुझे दादा चाहिए। आशी इधर आओ। सो जाओ चुपचाप, ठीक है? डैडा नहीं आएंगे। हाँ जुबा, क्या? मैं आ रही हूँ जुबा। हाँ बाय। आशी माने आजुमा, आजुमा नरेन से कहाँ है? गीता बेटे,
कितना प्यार करती थी अंकिता तुमसे नरेन, आज भी वो तुमसे प्यार करती है साफ साफ कहते क्यों नहीं हो? प्यार आ गया तुम्हारे मन में इसके लिए, अंकिता से है ना? प्यार करते हो। मुझे पता है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ प्यार आहाना से किया। हमारी शादी के बाद भी आपके लिए मैं सिर्फ आहाना थी, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं आपसे प्यार कर बैठी और आप मेरी जिंदगी का सबसे अटूट हिस्सा बन गए। अंकिता, अंकिता, आना तुम बता तो नहीं हो, ऐसे पेट में हाथ रखने का तो सिर्फ एक ही मतलब। I'll be the papa, you'll be the mom. रनीता, आपकी आशी आपके पास ही रहेगी। आपकी आशी यही है, वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे सब कुछ याद आ गया अंकिता। कैसे मैं तुमसे मिला, कैसे हमें प्यार हुआ, कैसे हमारी शादी हुई और कैसे भगवान ने हमें आशी के रूप में इतना सुंदर तोहफा दिया। मुझे सब याद आ गया अंकिता। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात, जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मैं बस लंदन से ऑफिस आया ही था और तुम घर जा रही थी। उसके बाद हमारा ऑफिस में मिलना, तुम्हारा मेरे लिए लौकी बना के लाना, वो कैक्टस। हैप्पी बर्थडे सर। कितना प्यार करने लगी थी तुम मुझसे। और उसके बाद हमारी शादी इतनी सुंदर लग रही थी। काश वही सच्चाई होती। मैं उसी लाइफ में जीना चाहता था हमेशा। और जब तुम हंसती थी तो कैसे संडे की छुट्टी आ जाती थी, कैसे यूनिक तरीके से तुम्हें प्रपोज किया था। बस तुम्हारी हाँ कहने की देर थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद कैसे हम साथ तो रहते थे, लेकिन 6 महीने तक एक दूसरे को छू भी नहीं सके। अलार्म लगा लिया था मैंने, एक घंटा एंड 15 मिनट्स। ओके 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 6 घंटे। 6 महीने। 6 महीने तुम्हारा जब तक हाथ नहीं थामता था तब तक चैन की नींद नहीं आती थी। और सच में उन दिनों के बाद चैन से सोया ही नहीं। और फिर कैसे एक दिन हम दोनों जंगल में घूम गए थे। तुम्हारा पैर फिसला और तुम पूरी भीग गई थी। वो सारी छोटी छोटी बातें मुझे याद है जिसने मुझे इतनी खुशी दी थी। पहली बार जब तुमने आई लव यू बोला था, तुम्हें लगा कि मैं सो गया और मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन मैं सुन रहा था। आज तेरे अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि मैं वो 3 लफ्ज बार बार सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। और शादी के बाद एक पति पत्नी को जो सबसे बड़ी खुशी का इंतजार होता है, जब तुमने मुझे पहली बार बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, पागलों जैसा खुश था मैं।
बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाहता था। उस हॉस्पिटल के साथ एक स्कूल भी है, मैं सोच रहा हूँ नर्सरी स्कूल में भी एडमिशन कराई देता हूँ। बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले एडमिशन करा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इतनी सारी बातें, इतनी सारी खुशियां, लगता है जैसे मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली। कहता मैं वो सारी खुशियां दोबारा चाहता हूँ, वो जिंदगी एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। और सिर्फ तुम्हारे साथ। प्लीज एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी?